अंबर, आपको लगता है चौधरी वजाहत के बच्चों को सीटें मिल जाएंगी नून से? मेरे ख्याल में कि कुछ खबरें तो आ रही थी कि शाफे को शायद मिल जाए और तारिक बशीर चीमा को तो मिल जाए। लेकिन जाहिर है किस हद तक किसको मिलेंगी, मैं समझती हूँ, बल्कि ये कहना ज़रूरी है कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टेस्ट केस भी बन रहा है। एक नवाज ली के जो इत्तेहाद पंजाब और परवेज इलाही चौधरी शुजात के आपस में इख्तलाफ, और फिर जाहिर है जो अगर एक चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बारे में कहा जाता था, इन दोनों भाइयों और खानदान के बारे में कहा जाता था कि वजादारी की सियासत में यकीन रखते हैं। आपने भी जिक्र किया था मुजम्मिल साहब कि 15 साल कबल जब मियां नवाज शरीफ की वालदा की का इंतकाल हुआ था तब मुलाकात हुई थी, और ये भी आप सोचे उस वक्त के बाद भी जब अलहदा हो गए। तो फिर मैं समझती हूँ कि ये अब टेस्ट है, सिर्फ ना सिर्फ ये इन दोनों की आपस में कौन जाहिर है परवेज इलाही साहब उनकी सियासत जो उन्होंने पिछले साल किया कि हाथ मिलाया था पीडीएम की जो इत्तेहाद है उसके साथ, तो फिर इमरान खान साहब का साथ दे दिया, और फिर बच्चों की जो आपस में भी लड़ाई है उसका भी टेस्ट केस है। तो एक तरह से मौरूसी सियासत, उसका मुस्तकबिल वोटर कितना एक्सेप्ट करता है, और साथ साथ कौन यहाँ किसकी बरतरी होगी, खानदान में कौन चौधरी होगा। वाकई मैं समझती हूँ कि ये इसका टेस्ट केस बड़ा दिलचस्प होगा। आमिर साहब, आपने तो बताया कि आपका ताल्लुक गुजरात से है, तो फिर आपको लगता है कि जो गुजरात की जो इस बार सीटें हैं वो चौधरी के बच्चे जीतेंगे या चौधरी परवेज हैं? मैंने कहा जी गलती होगी, लेकिन हूँ है गुजरात से ना। तो फिर आप ये बताएं कि अगर चौधरी वजाहत अपनी हमायत चौधरी शुजात से हटा लेंगे और वो फिर साइड बदल कर परवेज इलाही की तरफ चले जाएं, तो इसका सियासी तौर पर चौधरी शुजात को नुकसान होगा? देखो मुजम्मिल, ये बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मुझे आपसे माजरत के साथ वापस तारीख में जाना पड़ेगा। आप हमेशा मुझे रोकते हैं इन चीज़ों से, लेकिन उसके बगैर बात आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। तो अगर आप देखें तो चौधरी परवेज़ इलाही की अदावत नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत पुरानी है। ये 1990 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बड़ी उम्मीद थी चौधरी परवेज़ इलाही को कि जो पंजाब की वजारत आला है वो इनके हाथ आ जाएगी, इस ख़ानदान के हाथ में आ जाएगी। और उस वक्त ज़ाहिर है कि चौधरी शुजात हुसैन का उस वक्त भी नहीं प्लान था। वो हमेशा से अपने आप को एक नेशनल असम्बली का मेंबर समझते थे, उनका सूबाई असम्बली में जाने का कोई इरादा नहीं था। तो उस वक्त से उनकी ये ख्वाहिश थी, और जब उनको नहीं मिली तो दिल के अंदर उनके दिल के अंदर ये बुग़्ज़ रहा, और मजबूरी के साथ उनको जितनी देर PMLN के साथ चलना पड़ा वो चलते रहे। 2002 में जब उनको पहला मौका मिला तो वही भारी आवाज़ साबित हुए चौधरी शुजात हुसैन साहब के सामने, और जो काम था, जो एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर काम था, वो सारा के सारा चौधरी परवेज़ इलाही ने ही किया। और जो चौधरी शुजात हुसैन के, देखिए ये चौधरी शुजात हुसैन उस जनरेशन से हैं, वो पोस्ट ज़िया जनरेशन जो कि 1985 के इंतखाबात के बाद वो सामने आई, जो कि सियासत को सियासत के लिए करते थे। इस ख़ानदान की सियासत के अंदर कारोबार, पैसा कमाना, सियासत को पैसा कमाने का ज़रिया बनाना, खा उसके लिए मुकदमे क्यों ना भुगतने पड़ें, ये काम परवेज़ इलाही ने आकर वो शुरू किया। इसलिए ये इन दोनों के बीच में बड़ी एक पुराना एक मसला है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन का ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस ख़ानदान की रिवायती सियासत से हट चुके हैं, पहली बात। और दूसरी, जिस तरह से ये हालिया सियासत के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने काफ लीग की क़यादत ही उनसे छीनने की कोशिश की, उनको बिल्कुल बेदखल करने की कोशिश की काफ लीग से, वो भी ऐसा कोई ऐसा ज़ख्म नहीं था जो कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उसको आराम से उन्होंने वो बर्दाश्त कर दिया। सो गोया ये तो एक तरफ ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान की सियासत की वजह से ख़ानदान भी बट गए हैं, बेटा बाप की बात नहीं मान रहा,
बीवी मियाँ की बात नहीं मान रही है, ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त है ये बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एहसास उस ख़ानदान का कि हमारे ख़ानदान का कोई एक, अब हम थोड़ी बहुत रिडेम्पशन चाहिए अपने ख़ानदान की सियासत के लिए, कि हमें बिल्कुल ही एक वो ज़ाती मफाद की सियासत वाला ख़ानदान इस इलाके में इस तरह से हम याद ना हों कि बिल्कुल ही एक ज़ाती मफाद वाला ख़ानदान है। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ वो पूरे ख़ानदान में, उनके बच्चों में भी ये सोच होगी। सो अभी कहना बहरहाल कबल वक्त है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना आसान मामला है जिसके ऊपर फौरी राय कोई दे सके, लेकिन इम्कानात ऐसे हैं कि ये उनका कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि उनकी औलाद उनके साथ ही रहे, और ये अब चौधरी शुजात हुसैन वाला हिस्सा है जो ख़ानदान का, ये लोग मिल के परवेज़ इलाही वाले हिस्से के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज बनाएं। अंबर, आपको लगता है कि चौधरी शुजात जो हैं माइनस परवेज़ इलाही पूरे चौधरी ख़ानदान को अपने गिर्द इकट्ठा कर लेंगे और परवेज़ इलाही बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे चौधरी ख़ानदान में से? आसान तो उनके लिए बहुत है, जाहिर है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही तो फिलहाल जेल में है। और अगर हम काफली की सियासत भी देखें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होती है, जहां ताकत होती है उसके तरफ वो दरिया की तरह वो उनका रुख भी हो जाता है। इस वक्त मौजूदा हालात तो यही नज़र आ रहे हैं कि नवाज लीग फ्रंट रनर है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा किरदार है। तो उनकी अलीलत के बावजूद मैं कहूँगी कि चांसेस तो ज़्यादा यही लग रहे हैं कि उनके ज़ाहिर है नवाज लीग के साथ ये जो इत्तेहाद है, कुछ सीट एडजस्टमेंट जो मजीद है जो वो चाह रहे हैं, वही चौधरी शुजात जो है वो यहाँ ज़्यादा मेरे ख्याल में कि भारी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ, फिर भी मैं आप दोनों से मुत्तफिक नहीं हूँगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आखिरी हद तक जाएगी कि उनके पास आबिद हुसैन हैं, अपने कैंडिडेट्स भी गुजरात में मौजूद हैं और वो पूरा गुजरात चौधरी ख़ानदान को नहीं दे सकते हैं। इस तरह चौधरी शुजात के बच्चों को भी सीट दे दी जाए, चौधरी वजाहत के बच्चों को 2 MNA की सीटें दे दी जाएँ, MPH के उधर हो जाएँ, तो मुमकिन नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो सारी सीटें चौधरी ख़ानदान को दे दे, चाहे वो शुजात वाला धड़ा ही क्यों ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सीट एडजस्टमेंट जो है ये सिर्फ चौधरी शुजात के बच्चों की हद तक होगी। चौधरी वजाहत के बच्चे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला होगा। वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर चाहे इलेक्शन लड़ लें और चौधरी शुजात साहब उन्हें टिकट दे दें और वो उनकी टिकट पर लड़ लें या वो जैसे भी लड़ लें, लेकिन अब चूँकि तहरीक इंसाफ से तो लड़ने वाला माहौल है नहीं कि हम कहें कि चौधरी वजाहत हुसैन जाके पर PTI का टिकट ले लेंगे तो वो काफ का टिकट लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चौधरी शुजात पॉलिटिकली इस पोजीशन में होंगे कि वो मुस्लिम लीग नून से पूरा गुजरात मांग सकें, और गुजरात में जो मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हैं वो सब माइनस होकर वहाँ वजाहत के बच्चों को भी टिकट मिल जाए, शुजात के बच्चों को भी टिकट मिल जाए। नवाज शरीफ पूरा गुजरात उनको नहीं देंगे, वो सिर्फ शुजात के बच्चों को टिकट देंगे और साथ बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा को देंगे, क्योंकि फार्मूला यही है कि जिन्होंने PDM को वोट दिया था उनके लिए हम बाउंड हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट नहीं डाला उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हम इखलाकी तौर पर उनके साथ करने के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो चौधरी शुजात को के इर्द गिर्द चौधरी ख़ानदान को इकट्ठा रखने के लिए मुस्लिम लीग नून कोई 2 कौमी असम्बली की सीटों की कुर्बानी दे देगी, मुझे नहीं लगता। वो अपनी गुजरात में प्रेजेंस रखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि शुजात साहब के बच्चे भी शेर पर लड़ें, और अगर वो आज भी उन्होंने ज़िद की है कि हम अपने निशान पर लड़ेंगे तो फिर ये सिर्फ सीट एडजस्टमेंट उन 2 सीटों की हद तक होगी। तो आमिर साहब, अगर मैं फिर ये आप मेरी इस एंगल से तो मुत्तफिक नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक। नहीं देखें, इट्स ऑल ओपन एट द मोमेंट मुजम्मिल, वो सब कुछ जो है वो मुमकिन है। और ये सीट एडजस्टमेंट गुजरात किसी एक ख़ानदान के हवाले करना या किसी एक ख़ानदान से छीन लेने के बारे में नहीं होती। सीट एडजस्टमेंट हमेशा बांटने के बारे में होती है। कौमी असम्बली के ऊपर एक ख़ानदान का उम्मीदवार हो सकता है और उसके नीचे जो 2 सूबाई, आमतौर पे एक कौमी हल्के के नीचे जो 2 सूबाई हल्के होते हैं उसके नीचे दोनों होते हैं। और यहाँ पर भी हमें इस तरह के इशारे मिले हैं कि कहीं पर अगर चौधरी ख़ानदान
कौमी असम्बली के लिए उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जा रहा, तो सूबाई असम्बली में नून लीग के कैंडिडेट्स होंगे, और जहाँ सूबाई असम्बली के कैंडिडेट चौधरी ख़ानदान के होंगे वहाँ कौमी असम्बली का नून लीग का होगा। सो द पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। मैं कोई हतमी तौर पे तो देखें कुछ नहीं कह सकते ना, अभी इलेक्शन के अंदर वक्त है, अभी दिसंबर के मेरे ख्याल तीसरा हफ्ता है या यही कोई वक्त है जब नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो फाइल होंगे। नॉमिनेशन पेपर्स के बाद भी हमने देखा है कि लोग विड्रॉल नहीं भी करते हैं तो वो इनफॉर्मली विड्रॉ कर जाते हैं, और कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट लास्ट मिनट तक जारी रहती है। सो आई एग्री विद यू कि हतमी तौर पे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फ़िलहाल इन इम्कानात को मैं रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के रस्ते अलहदा हुए हैं, एंड हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ जरदारी साहब के साथ भी काफ़ी मिल के काम किया है। उनकी भी एक पर्टिकुलर किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, और मेरा ख्याल है वो किसी न किसी लेवल के ऊपर प्राइवेटली आसिफ जरदारी से भी इस मामले के ऊपर मशवरा मांगेंगे कि किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। सो मैं किसी भी इम्कान को सिर्फ रद्द नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोई हतमी तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और वैसा नहीं हो सकता।